हेलो वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग एनिमल किंगडम की शुरुआत करने वाले हैं। एनिमल किंगडम में जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक और मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। एनिमल किंगडम में हमारे मिलियंस ऑफ स्पीशीज पाए जाते हैं, तो इनका आसानी से स्टडी करना आसान नहीं, टिपिकल है। तो इनको जो होता है आसानी से स्टडी करने के लिए इनको क्लासिफाइड किया है डिफरेंट डिफरेंट ब्रांच में। जैसे कि हो गया हमारा फर्स्ट हो गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमारा बांटा गया है इसको सेलुलर लेवल पे, टिश्यू लेवल पे, ऑर्गन लेवल पे और ऑर्गन सिस्टम लेवल पे। अब इसमें जो होते हैं मल्टी सेल ऑर्गन्स को रखा गया, लेकिन हमको दिक्कत होती है यहाँ पे सेलुलर लेवल पे। मैं आपको बता दूं सेलुलर लेवल इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि इसमें जो सभी सेल्स पाई जाती हैं, मल्टी सेल्ड होता है, जो सभी सेल्स होती हैं, सभी सेल्स का जो होता है अलग अलग फंक्शन होता है, जिसकी वजह से इसको हम सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये सभी सेल एक साथ मिलकर वर्क फंक्शन नहीं करती है, इसलिए हम इसको सेलुलर लेवल कहते हैं। टिश्यू लेवल में आता है हमारा सोलेंटेटा एंड टिनोफोरा। टिश्यू लेवल में सेल एक साथ मिलकर काम करती है, इसलिए इसको हम टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद में ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हमारा हो गया प्लेटीहेलमिन्थेस। इसके बाद में होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, होता है एनिलिडा टू कार्डेटा। ये दोनों डिफरेंस है, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन लेवल मतलब होता है इसमें सिर्फ ऑर्गन पाए जाते हैं। ऑर्गन सिस्टम लेवल मीन्स होता है इसमें सभी ऑर्गन जो होता है मिलकर फंक्शन करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एनिलिडा टू कार्डेटा। ऑर्गन लेवल का हो गया हमारा प्लेटीहेलमिन्थेस। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्लियर हो गया। फिर इसके बाद में सेकंड आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है टू टाइप का होता है, एक इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में ओनली वन ओपनिंग होती है, उसी को हम माउथ एंड एनस कहते हैं। उसी से फूड जाता है और उसी से वेस्टेज हमारा बाहर निकलता है, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसका हमारा एग्जाम्पल है प्लेटीहेलमिन्थेस। सेकंड आता है हमारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में जो होता है टू ओपनिंग्स होती है, एक हमारा माउथ का काम करता है और एक एनस का काम करता है। इसका एग्जांपल हो गया एस्केलहेमिन्थेस टू कार्डेटा तक इसका है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद में आता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है टू टाइप का होता है, एक ओपन टाइप होता है, एक क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप में क्या होता है, हार्ट जो होता है डायरेक्टली जो होता है ब्लड को बॉडी में पंप कर देता है, इसमें कोई वेसल्स या आर्टरीज नहीं होती, इसलिए हम इसको ओपन टाइप सिस्टम कहते हैं। क्लोज टाइप में क्या होता है, हार्ट जो होता है जो पंप करता है ब्लड, उसको वेसल्स और आर्टरीज ले जाती है, इसलिए हम इसको क्लोज टाइप कहते हैं। ओपन टाइप इन विच the blood is pumped out of the heart and the cell and tissue are directly brought it in. ओपन टाइप कहते हैं इसको। क्लोज टाइप में होगा इन विच द ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू ए सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। इसका एग्जांपल क्लोज टाइप का होता है एनेलिटा एंड कॉर्डेटा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में आता है हमारा सिमेट्री का। सिमेट्री जो होता है थ्री टाइप की होती है, एक होता है एसिमेट्रिकल, एक होता है रेडियल सिमेट्रिकल, एक होता है बायलैटरल सिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होता है, हम इसको किसी भी प्लेन से काटेंगे तो ये टू आइडेंटिकल हाफ में नहीं कट होगा, इसलिए हम इसको कहते हैं एसिमेट्रिकल। एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइडेड देम इनटू इक्वल हाफ। इसका एग्जांपल होगा पोरिफेरा स्पॉन्जेस। सेकंड होता है रेडियल सिमेट्रिकल, इसको हम एनी प्लेन से कट करेंगे तो टू आइडेंटिकल पार्ट हमको मिलेगा। प्लान पासिंग थ्रू द सेंटर एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ। इसका एग्जांपल हो गया सिलेंटेटा, टिनोफोरा हो गया और हमारा एडल्ट इकैनोडर्मेटा। जो लार्वल इकैनोडर्मेटा होता है वो होता है हमारा बायलैटरल सिमेट्रिकल। बायलैटरल सिमेट्रिकल में क्या होता है, ओनली वन प्लेन से हम इसको बॉडी को कट करेंगे तो टू आइडेंटिकल हाफ्स हमको मिलेगा। बाई ओनली प्लेन बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट हाफ्स इन ओनली वन प्लेन। इसका एग्जांपल होता है प्लेटीहेलमिन्थेस टू कार्डेटा। ओके स्टूडेंट, इसके बाद में एक दो हमारे और बेसिक क्लासिफिकेशन आप बचे हुए हैं। फंडामेंटल बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एक दो और पढ़े हैं, उसको पढ़ लेंगे और उसके बाद में हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग फाइलम्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।